हेलो एवरीवन, अब हम लोग पीवाईक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, यहाँ पे गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, और उसमें जो स्मॉलेस्ट एंगल वो क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल हमारे पास थीटा गिवन। क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स साइड्स। देखो क्या कह रहा है, ए भाई साहब कह रहा है आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ए हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ए मान लेते हैं, ए एंगल हो गया राइट एंगल, मान लेते हैं ए, हम लोग क्या करते हैं वर्टिसेस का नाम दे देते हैं। ए हो गया ए हो गया हमारे पास बी और ए हो गया हमारे पास सी। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा एंगल होता है जो उसके अपोजिट होता है, मान लेते हैं कि ये एंगल ए है तो इसका अपोजिट वाला जो साइड लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल ए, और इसके अपोजिट वाला हो जाएगा स्मॉल सी, और इसके अपोजिट वाला हो जाएगा स्मॉल बी। क्लियर? ये हमारे पास गिवन है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, बाय पाइथागोरस हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? चलो, और हमारे पास क्या गिवन है, जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो है थीटा। तो हम एज्यूम करते हैं एंगल बी क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल है। क्या एज्यूम किए? एंगल बी है स्मॉलेस्ट एंगल। तो हमारे पास एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा क्यों होगा, एक मिनट हम बताते हैं आपको। तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा। क्लियर? एक्चुअली देखो यहाँ पे ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, उसमें से एंगल से कितना है 90 डिग्री। क्लियर? तो हम लोग 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल बी इज इक्वल टू कितना है, थीटा। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास फर्दर क्या गिवन है, हमारे पास फर्दर ये गिवन है। इससे पहले एक पॉइंट आपको ये नोटिस करना पड़ेगा, वो क्या, यहाँ पे गिवन है कि एंगल बी मीन्स हम लोग एज्यूम किए कि एंगल बी है वो थीटा है, और हमको हमारे पास ये गिवन है कि जो थीटा है वो स्मॉलेस्ट एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि थीटा स्मॉलेस्ट एंगल है तो जो साइड लेंथ बी होगा वो क्या होगा, बी हमारा हो जाएगा स्मॉल, मीन्स बी का वैल्यू ए और सी की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो बी क्या होगा, स्मॉल वैल्यू। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फर्दर ये ऐड किया हुआ है, क्या किया हुआ, इफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स साइड्स। मतलब यदि हम इसके साइड्स को 1/a लें, 1/b लें और 1/c लें तो ये क्या फॉर्म करता है, ए साइड लेंथ भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। क्लियर? अब उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है। अब आपको यहां सोचने वाली बात यह है कि जरा सोचो, यदि b का वैल्यू स्मॉल है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तब इसका वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हम ये बोलें कि 2, 3 और 5, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2। ओके, अब ये तीनों का रेसिप्रोकल लेते हैं तो क्या बनेगा, 1/2, 1/3 और 1/5। इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसका होगा, इसका होगा। ये दोनों का वैल्यू 1/2 से कम हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/b का वैल्यू 1/a और 1/c से ज्यादा होगा। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको समझना जरूरी था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, जो साइड लेंथ की वैल्यू ज्यादा आती है उसके अपोजिट वाले एंगल ज्यादा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इस ट्राइंगल में देखते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो सी एंगल कितना है 90 डिग्री, वो एंगल ए और एंगल बी से ज्यादा है। तो इसका जो साइड लेंथ है सी ओ ए और बी से ज्यादा है। अब यहाँ पे यदि हम लोग इसके साइड लेंथ को रेसिप्रोकल लिए हैं तो 1/a का वैल्यू जो है, 1/a का वैल्यू, 1/b का वैल्यू और 1/c का वैल्यू, इसमें से 1/b का वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल कहां पे होगा, राइट एंगल होगा हमारे कहां पे होगा, 1/b की जो अपोजिट एंगल होगा वहां पे। क्लियर? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस का यूज करके 1/b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a का होल स्क्वायर प्लस 1/c का होल स्क्वायर। क्लियर? ये दोनों पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्क्वायर को ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं।
इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम आप लोगों को एलसीएम पे शॉर्टकट बताए थे, क्या बताए थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/b² इज इक्वल टू c² प्लस a² डिवाइड बाय a² इंटू c²। अब हम लोग फर्दर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा, क्या बनेगा, a² c² डिवाइड बाय b² इज इक्वल टू हो जाएगा c² प्लस a²। क्लियर, ए भाई साहब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, साइन रूल। हम लोग करते हैं साइन रूल को अप्लाई। हम लोग साइन रूल से क्या जानते हैं, हम लोग साइन रूल से जानते हैं a डिवाइड बाय साइन a इज इक्वल टू b डिवाइड बाय साइन b इज इक्वल टू c डिवाइड बाय साइन c। हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि किसके बराबर है, एक के बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे और इसको इसके बराबर करेंगे, तब क्या बनेगा, तब हमारे पास बनेगा a डिवाइड बाय a इज इक्वल टू a बाय साइन a इज इक्वल टू k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू k साइन a। क्लियर, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे इक्वेट करेंगे और इसको इससे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू k साइन b और c इज इक्वल टू k साइन c। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे, a b और c तीनों का वैल्यू को हम लोग प्लग कर देंगे। कहाँ पे प्लग कर देंगे, ये तीनों को वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे, a का भी, b का भी और a b और c तीनों का वैल्यू यहाँ पे प्लग कर देंगे। तब क्या बनेगा उसको देखते हैं। तब हमारे पास बनेगा, तीनों को वैल्यू को प्लग करेंगे तो हमारे पास बनेगा, तो हमारे पास बनेगा, जस्ट ए सेकेंड, तो हमारे पास बनेगा a का वैल्यू प्लग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे k इंटू साइन a पूरे का होल स्क्वायर इंटू k इंटू साइन c पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय k इंटू साइन b पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, इज इक्वल टू हो जाएगा, k का वैल्यू आप c का वैल्यू प्लग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, k इंटू साइन c पूरे का होल स्क्वायर प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू प्लग कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास हो जाएगा k इंटू साइन a पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा k² साइन स्क्वायर a इंटू k² साइन स्क्वायर c डिवाइड बाय k² साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू k² साइन स्क्वायर c प्लस k² साइन स्क्वायर a। क्लियर, अब हम लोग क्या करते हैं, इस k² और इस k² को कैंसिल कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, यहां से k² को कॉमन निकालते हैं, तब क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा k² इंटू साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर c डिवाइड बाय हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू, यहाँ से k² को कॉमन निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर a। क्लियर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, साइन स्क्वायर a प्लस इंटू, जस्ट अ सेकेंड, साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर c डिवाइड बाय साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू साइन
स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास एंगल है उसका वैल्यू को प्लग कर देते हैं। क्या है हमारे पास एंगल, हमारे पास एंगल ए इज इक्वल टू है 90 डिग्री माइनस थीटा, एंगल बी इज इक्वल टू है थीटा और एंगल सी इज इक्वल टू है 90 डिग्री। क्लियर। अभी हम लोग तीनों वैल्यू को प्लग कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखते हैं उसको, जस्ट अ सेकेंड। तो हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है 90 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर। तो साइन 90 वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और ये 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमको पता है, क्या पता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। तो ये भाई साहब बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है साइन थीटा का वैल्यू। क्लियर। साइन थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास हो जाएगा जस्ट ओके, तो हमारे पास ए है। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या प्लग करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे, फिर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ना कि कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को टी मान लेते हैं, क्या करते हैं टी मान लेते हैं, लेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टी। ओके। तो हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा 1 माइनस टी इज इक्वल टू टी प्लस टी इंटू 1 माइनस टी। इसको सिंप्लीफाई करते हो जाएगा 1 माइनस टी इज इक्वल टू टी प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं टी माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। टी माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों को उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके। अब इसका रूट निकालते हैं हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं t इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2a। अब यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू 1। हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा -4 इंटू a का वैल्यू 1 एंड c का भी वैल्यू 1 डिवाइड हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1। तो हमारे पास बनेगा t इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास t का कितने वैल्यू आ गए, हमारे पास t का 2 वैल्यू आ गए। कौन कौन, एक आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 कॉमा 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। और हम लोगों ने t इक्वल टू माना क्या है, t इक्वल टू हम लोग माने हैं साइन स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 डिवाइड बाय 2 कॉमा 3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 2। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं,
हम लोग ये जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा का रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से लेके